हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम साइंस का 9th क्लास का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में सेल की डेफिनेशन है उनकी स्टडी करेंगे। सो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक टर्म के बारे में स्टडी किया था। आज हम आगे की स्टडी करेंगे, डेफिनेशन, डिस्कवरी और पार्ट्स ऑफ सेल, जिसके अंदर हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। सो जो सेल होती है, सेल एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी बॉडी में एक सबसे छोटी से छोटी इकाई मीन्स बेसिक यूनिट जो होती है लाइफ की, वो होती है सेल। जिस तरीके से एक घर देखा है आप लोगों ने, सबके घर में होते हैं। जैसे घर है, घर के अंदर एक दीवार बनाते हैं, एक दीवार, कोई भी दीवार ले लो, उस दीवार को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है। एक ईंट से पूरी दीवार बनती है। उसी तरीके से एक सेल से एक ह्यूमन की बॉडी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ब्रिक है, ईंट, इस ईंट के थ्रू एक वॉल बनी, एक ब्रिक के थ्रू एक पूरी दीवार बनाई गई, वॉल। उसी तरीके से एक सेल होता है, एक ये जो सेल है, इस सेल के थ्रू वो एक स्लज ऑफ सेल बना, मतलब एक सेल का गुच्छा बना, और उस गुच्छे से मतलब टिश्यू बना, और उस टिश्यू से एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। हम जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्लांट पे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके सब सेल से बने हुए होते हैं। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सारे के सारे सेल से बने हुए होते हैं। सो गाइस, जो सेल होता है वो क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। फंक्शनल मतलब हर एक इंसान है, उसकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी का कोई ना कोई फंक्शन, सभी की बॉडी का सब फंक्शन प्रॉपर एक डेफिनेट फंक्शन होता है। सो उसी तरीके से जो सेल है वो भी सारे फंक्शन करती है। सेल भी सांस लेती है, सेल भी रेस्पिरेशन, मतलब टोटल जो भी हमारा फंक्शन बॉडी का है, उसी तरीके से सेल भी अपनी बॉडी के फंक्शंस करती है। तो जो सेल है उसकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो सेल के थ्रू ही किए जाते हैं। सो ये क्या होता है? फंक्शनल यूनिट। इसीलिए सेल को फंक्शनल बोला गया है, क्योंकि वो भी अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस करती है। और यूनिट होती है एक सिंगल इकाई, जो एक सेल होती है। हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, वो मिलके सारे काम कर रही है, लेकिन जो एक छोटी सी सेल होती है ना, वो भी पूरा फंक्शनल काम करती है, उसकी बॉडी भी सारे फंक्शंस करती है। सो इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, और दूसरा सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर किस लिए? जिस तरीके से हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कुत्ता देखा है, कुत्ते की बॉडी का अलग शेप होती है, गाय की बॉडी की अलग शेप होती है, हमारी बॉडी की अलग शेप है, प्लांट्स की अलग शेप होती है। उसी तरीके से जो सेल्स होती है उनकी बॉडी की भी अलग शेप होती है। जरूरी है सभी सेल्स जो होती है राउंड हो, जरूरी नहीं सभी व्रिंकल्ड हो, हर सेल की अलग अलग शेप होती है। हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन की सेल का अलग फंक्शन होता है, उसी तरीके से सेल की शेप भी अलग होती है। सो जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना लाइफ की, जो सेल है, हर सेल की शेप अलग होगी, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। सो अगर इन दोनों को मिला के देखते हैं तो सेल क्या हो गई? फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल यूनिट। मीन्स फंक्शनल मतलब सेल का एक प्रॉपर फंक्शन है, एंड स्ट्रक्चर मतलब उस सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। अब हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, फंक्शन से एक चीज और, जो सेल्स होती हैं, जैसे हार्ट की सेल्स है, उनका क्या काम है? वो ब्लड को, जो हार्ट है उसको प्रॉपर केयर देंगी, हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है उसको मेंटेन करवाएंगी। जो सेल्स होती हैं हार्ट की, तो वो हार्ट के फंक्शन पे प्रॉपर अपना वो पूरा का पूरा ध्यान देंगी। उसी तरीके से जो हमारी लंग्स की है, सेल्स होती हैं, वो लंग्स के ऊपर, हमारे स्टमक की है वो वहाँ, टिश्यूज जो होते हैं, हमारे स्किन की है वो स्किन के ऊपर। सो अपनी अपनी जो सेल्स होती हैं वो अपना अपना काम करेंगी, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है लाइफ की। दूसरा, सेल्स जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होती हैं। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही इसी वीडियो के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया। जिस तरीके से सेल्स छोटे छोटे, आपने वो जो ब्रिक देखी थी, हमने ईंट देखी थी, ईंट से दीवार बनती है, उसी तरीके से वो ईंट क्या हो गई? पूरे घर की, पूरी कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई इमारत हो गई, उसकी क्या हो गई? बिल्डिंग ब्लॉक हो गई। उसी तरीके से जो सेल होती है वो एक ह्यूमन बॉडी की या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की क्या होगी? बिल्डिंग ब्लॉक होगी। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी की सेल क्या होगी? बिल्डिंग ब्लॉक। सो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाना चाहूंगी सेल की डेफिनेशन के बारे में। जिस तरीके से आपने पिज्जा देखा है या बर्गर देखा है, जैसे बर्गर है, उसके ऊपर हम बर्गर खाते हैं, अगर हम खाली बर्गर ब्रेड दी जाए, उसके अगर कुछ ना फिलिंग हो उसकी, तो क्या वो बर्गर कहलाएगा? नहीं।
खाली ब्रेड होगा वो। और अगर हम खाली प्याज टमाटर ये सब जो चीजें हैं उनको खाएं तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो विदाउट ब्रेड और विदाउट मतलब अनियन पोटैटोज और जो हम कॉलीफ्लावर वगैरह जो भी उस पर डालते हैं उनके क्या बर्गर कंप्लीट है? नहीं। ठीक उसी तरीके से जो सेल होती है वो किसका काम करती है? ब्रेड का काम करती है। और जो सेल के अंदर जो सेल का मटेरियल है वो किस तरीके का काम करता है? पूरी फिलिंग का काम करता है। मतलब जो प्याज टमाटर जो भी हमने उसके अंदर लिया था उसी तरीके से। लाइक आप पिज्जा भी इसी तरीके से ले सकते हो, जिस तरीके से पिज्जा का बेस होता है उसी तरीके से सेल जो है वो हमारी लाइफ का बेस होता है। सेल क्या है? हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग बेस है। हमारी बॉडी को सेल बनाएगा। सेल क्या? वो हमारा बेसिक बेस हो गया एक। सो सेल की डेफिनेशन को इसी तरीके से सबसे अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया? अपना एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या किया? जो एक पेड़ होता है, पेड़ की बार्क ली मतलब कोक ली मतलब छाल। जो पेड़ हम देखते हैं, पेड़ के जो बाहर पेड़ की जो छाल है उसको इसने तोड़ के उस छाल को लिया। तो उसने अपने जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उसके अंदर लगा के देखा। तो उसने क्या देखा? जो उसने सेल देखी उसके अंदर छोटे छोटे क्या देखे? कमरे से देखे, कंपार्टमेंट से देखे। जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं उसके अंदर छोटे छोटे घस्ते दिखाई देते हैं ना, इस तरीके से। उसी तरीके से इसने क्या किया? सेल के अंदर देखा कि सेल है उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। तो इसने क्या किया? उसको इमेजिन किया कि ये किसके जैसे दिखते हैं। तो ये सारे दिखाई देते हैं हमें हनी कोम्ब के जैसे। जिस तरीके से जो हनी होती है वो जो अपना जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता बनाती है, उसी तरीके से रॉबर्ट हुक को ये सारे के सारे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। फिर रॉबर्ट हुक के बाद आए लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया? 1674 में अपनी डिस्कवरी की। इन्होंने रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी को स्टडी किया। उसके बाद में इन्होंने अपना व्यू दिया, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इन्होंने क्या किया? एक पॉन्ड का बहता हुआ पानी में थोड़ा सा पानी ले लिया, उस पानी को लाके इन्होंने और अपने माइक्रोस्कोप, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। थोड़ा सा इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा एडवांस था, इन्होंने अपने एडवांस माइक्रोस्कोप में लगा के देखा। तो इन्होंने क्या देखा? जो सेल्स थी वो लिविंग सेल ली। इन्होंने फिर देखा रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था? डेड सेल पे। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की स्टडी करी थी, लेकिन लीवेनहुक ने क्या किया था? इन्होंने एक लिविंग सेल लिया था उसके ऊपर स्टडी किया था। फिर इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो तरीके की सेल कल मैंने आपको पढ़ाई थी। उनके अंदर मैंने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक सेल्स तो वो होती है जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। मीन्स सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस कहीं भी मिलेगा, हमें साइटोप्लाज्म में कहीं भी फ्लोटिंग करता हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज जो हमारे पास में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होगा। तो ये चीज जो रॉबर्ट ब्राउन थी इन्होंने 1831 में हमें बताई थी। उसके बाद में हम देखेंगे परकिंजी आई। इन्होंने क्या बताया? 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि जो सेल है वो किसके अंदर फ्लोट करती है? सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सेल के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी और अपनी डिस्कवरी दी। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की थ्योरी के बारे में बताया, शिल्डन एंड शिक्वेन। इन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया सेल के बारे में। सो अब हम करेंगे स्टार्ट सेल की थ्योरी। तो सेल की थ्योरी दी थी वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, शिल्डन एंड शिक्वेन। इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर सेल की थ्योरी दी थी। जो शेल्डन थे इन्होंने 1838 में अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सेल की थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया? जो सेल होती है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। और उसके बाद में जो साइंटिस्ट है शिक्वेन 1839, इन्होंने भी यही बताया सेल जो क्या है? हमारी लाइफ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये मैं आपको पहले वीडियो स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सेल। सो उसके बाद में इनकी जो ये थ्योरी थी इसको एक्सपेंडेड किया किसने? वर्चुअल ने। इन्होंने क्या किया? 1855 में सेल की थ्योरी को एक्सपेंड किया। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल बनती है, अब हम सोचेंगे कि सेल कहाँ से है? जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। मीन्स एक सेल है, क्या एक सेल पूरे वर्ल्ड को बना सकती है? होल वर्ल्ड का जो फॉर्मेशन है क्या एक सेल कर सकती है? नहीं। तो उसी तरीके से जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सेल्स होती है वो कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग।
जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। मैं आपको इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ। एक प्लांट, जिस तरीके से हम सीड्स लगाते हैं, हमने कोई भी पौधा लगाया, हम एक काम करते हैं, बीज लेते हैं, बीज को मिट्टी में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं काफी कुछ टाइम तक। उसके बाद जब हम देखेंगे कि एक जो पौधा है, छोटा सा प्लांट, वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो टहनियां हैं, उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो पौधा अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। किस वजह से? जो बीज थे, क्या वो नॉन लिविंग थे? नहीं, वो लिविंग थे। और वो क्या थे? सेल्स थे। उन सेल्स की मदद से ही जो प्लांट था वो बना। तो वो किन से बना? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना। इसका एक और एग्जांपल हम लेंगे प्लांट का ही, कि जिस तरीके से कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम छोटी सी टहनी अगर कट करके अगर उगा देते, जमीन में उगा देते हैं, तो वो टहनी कुछ टाइम बाद हम देखेंगे अच्छे से ग्रो कर जाती है, वेल ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो वो भी किसी बेस पे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बेस पे ही। कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी, उसने इस जो छोटी सी टहनी हमने ये जो मिट्टी में सो करी थी, वो बोई थी, तो ये हमने सोइंग करी थी मिट्टी के अंदर, तो ये जो टहनी थी ये आगे ग्रोथ करके और एक पूरा अच्छा सा पौधा बना देती है। सो ये किस पे था? क्या ये सेल्स जो थी, क्या ये नई सेल्स है? नहीं, ये सारी की सारी सेल्स जो नई सेल बनी है, ये किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी है। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी किसने दी थी? वाल्टर ने दी थी। और इनकी जो थ्योरी थी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिनके अंदर एक सिंगल सेल होती है। मीन्स होता ही वो एक सिंगल सेल है। मतलब जैसे अमीबा देखा है हमने, अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करता है? अमीबा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल जो भी होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनेल्स, बट वो सारी की सारी एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होंगी। वो खुद ही एक सिंगल सेल होता है, वो खुद में कंप्लीट होता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। तो ये एक सिंगल सेल है जो खुद को फर्दर डिवाइड करके खुद की सेल्स बनाता है। ये खुद डिवाइड होगा, 1 से 2 अमीबा बना देगा। तो ये खुद को इस तरीके से डिवाइड करता है, इसको किसी और सेल की जरूरत नहीं होती। कोई भी फूड पार्टिकल अगर इसके पास आता है तो ये अपना फूड पार्टिकल एंगल्फ करके खुद के ऊपर डिपेंड रहेगा, किसी और के ऊपर नहीं रहेगा, और खुद एक कंप्लीट सेल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खुद को लेते हैं, जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं। हमारी हार्ट की सेल्स अलग है, लंग्स की अलग है, फेस की अलग है, किडनी की अलग है। हमारी मीन्स पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सेल की फॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स की जरूरत है। लेकिन अमीबा जो है ये एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये खुद में कंप्लीट है। सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं यूनिसेलुलर, जो सिर्फ एक सेल से बने। मल्टीसेलुलर ये होंगे जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए। सो वेलकम टू द पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल के पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होते हैं। जो सेल होती है उसको, जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेल वॉल बोला जाता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये चीज एब्सेंट हो जाती है। एनिमल्स में क्या आता है? सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। सो अब हम पढ़ेंगे जिस तरीके से हम एक बलून लेते हैं। जैसे एक बलून देखा है हमने, उस बलून को हम पानी से भर दें। अगर हम एक बलून ले और उसे पानी से भर दें तो वो बलून डिट्टो हमें हमारी सेल की तरह दिखाई देगा। मीन्स हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमारी सेल है। जिस तरीके से बलून की आउटर कवरिंग होगी उसी तरीके से हमारी जो सेल होगी उसकी आउटर कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम जिस तरीके से बलून के अंदर का मटेरियल होता है उसी तरीके से हमारी सेल का मटेरियल हमारे सेल के अंदर रहेगा। तो हम बलून को देख के इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी सेल के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। सो बलून हुआ, बलून है, उसकी आउटर लाइनिंग है, वो क्या हो गई? हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अंदर की सारी फीचर्स हो गई, वो हमारी सेल ऑर्गेनल्स हो गई। मीन्स अब हम उस बलून को देख के और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। सो जो सेल की जो बलून होता है वो कैसा होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसी तरीके से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है? एकदम फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। मीन्स अगर कोई भी बाहर से, जिस तरीके से ये अमीबा हुआ, जिस तरीके से ये एक सेल मेम्ब्रेन हुई, जिस तरीके से कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से आ रहा है सेल के पास, फूड मटेरियल, तो ये क्या करेगी? सेल अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपनी बॉडी की शेप को चेंज करेगी। अपनी बॉडी की शेप को इसने चेंज किया और वो फॉरेन पार्टिकल्स ये अपने अंदर
ले लेगी। फूड पार्टिकल जो हुआ वो क्या हुआ, सेल ने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। वो किस वजह से लिया, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल। सेल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस सेल ने पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल्स था वो इंगल्फ कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट है, उसके बाद है सेल जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है वो होती है लिविंग। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फूड है, जितना भी जैसे हमारी बॉडी के, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, और जो काफी सारे मिनरल्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो किसके वजह से होता है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो बाहर का मटेरियल आएगा वो बॉडी के अंदर किस वजह से आएगा, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है अगर वो डेड होती तो वो अलाउ ही नहीं करती, बट ये क्या होती है, लिविंग होती है। तो ये बहुत ध्यान से जो मटेरियल होता है उसको बाहर जाने के लिए अलाउ करती है और अंदर आने के लिए अलाउ करती है। सो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जिस तरीके से बलून के बाहर की जो लेयर होती है वो उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे बलून है, बलून के अंदर पानी आ रहा है, पानी है, वो बलून भरा हुआ है, अब वो क्या पानी उस बलून में से निकल रहा है, नहीं। उसी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, पूरी सेल का जो कंटेंट है उसे अंदर ही एकदम जोड़े रखती है। ये पूरा सेल का कंटेंट है उसे होल्ड करती है। तो और ये प्रोवाइड करती है शेप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पूरी जो सेल है उसको शेप देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जिस तरीके से लिपिड और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा आपस में तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल्स हो गए, मिनरल्स हो गई, वाटर हो गया, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेंगे, बाहर से सेल के अंदर आएंगे और अंदर से सेल के बाहर जाएंगे। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन और इलास्टिक होती है, बिल्कुल पतली कवरिंग होती है जिस तरीके से बलून की होती है। उसके बाद में ये लिविंग होती है, लिविंग होगी। उसके बाद में ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। जिस तरीके से बलून के बाहर की कवरिंग हमने देखी है तो ये क्या होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। होल्ड करेगी सेल के अंदर के कंटेंट को, सेल को शेप प्रोवाइड करेगी। सेल ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। उसके बाद में ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये जो मटेरियल होता है उसे बाहर जाने के लिए और आने के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, हायर टू लोअर। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस मेनली लिक्विड पार्टिकल्स के लिए किया जाता है। ये जो है मैं आपको पिछली वीडियो में, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जो हमने कल डाली थी, उसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ। सो जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शंस और फीचर्स यही था। सब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। अभी पीछे हमने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। ये सेल वॉल जो है वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, ये ओनली हमें प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो हमने बाहर की कवरिंग देखी है, प्लांट्स की जो ब्राउन होती है, वो जो कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। प्लांट्स जो होते हैं बाहर होते हैं, हार्श कंडीशंस में होते हैं, सर्दी है, गर्मी है, धूल है, धूप, बहुत ज्यादा हार्श जो कंडीशन होती है वो प्लांट्स झेलते हैं। तो उस कंडीशन में प्लांट्स जो होते हैं सर्वाइव करने के लिए उनको रिगिडिटी प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स को रिगिडिटी प्रोवाइड करती है। जो सेल होती है, जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है सभी एनिमल्स, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो सेल वॉल होती है वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, बिकॉज जो हमने पेड़ देखा है, पेड़ की जो बाहर की ब्राउन कवरिंग होती है ना, उस पे क्या होता है, जब तक पेड़ ग्रीन होता है, जब छोटा सा एक प्लांट होता है वो ग्रोथ कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। जैसे धीरे धीरे वो एक फुल ही ग्रोथ तक पहुंच जाता है, जो उसकी ग्रोथ रुक जाती है जिस जगह पे, उसके बाद में जो प्लांट होता है वो क्या होने लग जाता है, वो एक ट्री बन जाता है। और ट्री बनने के बाद में उसकी जो बाहर वाली बार्क है, जो उसकी कोर बनने लग जाती है धीरे धीरे, जो उस पेड़ का बाहर वाला आउटर मटेरियल है वो छाल में बदलने लग जाता है। तो ये सारा वो क्या होता है, जो पेड़ का अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आने लग जाता है सेल वॉल के थ्रू। जो सेल वॉल होती है ये प्लांट की आउटर कवरिंग होती है। ये क्या करती है, प्लांट को रिगिडिटी प्रोवाइड करती है। ये नॉन लिविंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो ये होती है ये किसकी होती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है।
है। ये हमें इसमें किसकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अभी हमने पढ़ा था एनिमल्स के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये नॉन लिविंग होती है, लेकिन ये अपने अंदर से जो एक्सेस मटेरियल होता है बाहर का, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको अंदर जाने की और अंदर से बाहर आने की परमिशन दे देती है। ये इनके अंदर ही होता है, ये कोई सेलेक्टिवली को नहीं जाने देते कि हाँ भाई ये सेलेक्टिवली कुछ मिनरल्स हो गए, ये लिक्विड हो गया जो बॉडी के अंदर जाएगा या बॉडी के अंदर से बाहर आएगा, नहीं, ये अलाउ कर देती है हर किसी को कि वो लिक्विड को, मटेरियल को, जो भी होता है कि वो अंदर से बाहर आ सके और बाहर से अंदर जा सके। इसमें कोई वो नहीं होती कि ये सेलेक्टिवली को करे, इसके अंदर से सारे के सारे ही आ जा सकते हैं। उसके बाद में जो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेनली जो सेल वॉल होती है उसके फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन का और स्ट्रेंथ का। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर हार्श कंडीशंस में रहते हैं, तो ये जो होती है वॉल, ये प्लांट का अंदर की जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकि प्लांट्स होते हैं वो काफी टाइम तक, जैसे हमने बनियन ट्री के बारे में पढ़ा है, वो काफी साल तक 200-400 इतने साल तक क्या होता है, जी जाता है। क्यों सर्वाइव करता है? बिकॉज प्लांट जो होता है उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। हमारी बॉडी होती है 100, एक ह्यूमन होता है उसका लाइफ स्पेन मे बी 100 अक्रॉस तो 100 होता है, लेकिन 100 से ज्यादा भी हो सकता है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें 400, 500 साल तक हो जाता है, बिकॉज ऑफ द, सबसे मेन रीजन ये होता है कि प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बहुत हार्ड होती है, हार्ड कवरिंग होती है प्लांट्स की, जो क्या प्रोवाइड करती है प्लांट को, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल है, इनर कवरिंग वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो सेल वॉल होती है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ये नॉन लिविंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट्स की, ये रिग्ड होती है, मतलब बहुत हार्ड होती है, ये परमिएबल होती है, अलाउ करती है कंसंट्रेशन में भी फ्लो करती, जो कंसंट्रेशन होती है उसकी टेंडेंसी पे भी डिपेंड करती है। कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, मींस कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट को। जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसे क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो गाइज ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। सो गाइज आज के वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की जो थ्योरीज दी थी, डिस्कवरी किसने करी थी सेल की, उसके बारे में पढ़ा, सेल की थ्योरी के बारे में पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। सो गाइज अब कल की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आज की वीडियो में बस गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज।